क्या एटॉमिक एक्स से ज़्यादा पावरफुल कोई फ्यूजन एलियन है? क्यों स्वयं फायर हीट ब्लास्ट की तरह फायर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? क्या बेन 10 की सीरीज आर रेटेड हो सकती है इनविंसिबल की तरह और ज़्यादा रियलिस्टिक लग सकती है? अगर फोर आर्म्स का एक हाथ पूरी तरीके से कट जाए तो क्या होगा? तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और एंड के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनको मिस करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बेन 10 के यूनिवर्स में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या वो एलियन एक्स को इरेज कर सकते हैं? और क्या बेन 10 सुपरमैन के डीएनए को एब्जॉर्ब करके बेन 10,000 को हरा सकता है? तो देखो भाई, जो हमारा एलियन एक्स है वो गॉड से कम तो है नहीं। वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, टाइम में आगे या फिर पीछे जा सकता है, वो यूनिवर्स को रिक्रिएट कर सकता है और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यानी कि वो सारी चीज़ें कर सकता है जो कि एक गॉड कर सकता है, लेकिन बस उसकी एक ही कमज़ोरी है कि वो किसी और सेलेस्टियल सेपियन को मार नहीं सकता। और इसी के साथ साथ हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बेन 10 के क्रिएटर्स ने जो कंफर्म किया था कि जो हमारे एलियन एक्स है उससे भी 3 और एलियन हैं जो एलियन एक्स से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो हम उन लोगों को गॉड कंसीडर कर सकते हैं। अब याद रखना, मैं यहाँ पे क्वांटिमिलिया की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि अगर बेन सुपरमैन का डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या वो बेन 10,000 को हरा सकता है? तो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारा बेन 10,000 है, एक तो उसके पास 10,000 एलियंस की पावर है, ऊपर से उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, और अगर वो एब्जॉर्ब कर भी लेता है सुपरमैन की पावर को, तब भी सुपरमैन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है मैजिक, और हमारा बेन 10,000 कोई ऐसा एलियन ला सकता है जिसके पास मैजिक की पावर्स हो। अब सुपरमैन फैंस ऑफेंड मत होना, मैंने सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो बेन 10 का फ्यूचर होता है वो सारे बेन 10 का अलग अलग क्यों होता है, और जो हमारा प्राइम बेन यानी कि क्लासिक बेन है उसके फ्यूचर के पास बायोमनेट्रिक्स क्यों नहीं थी? तो इसका आंसर ये है कि जो आप ये 3 बैन देख सकते हैं, इनमें से ये दोनों बैन और ये जो अकेला बैन है, ये लोग कुछ कहते हैं कि ये तीनों एक ही हैं, कुछ कहते हैं 2 एक हैं, एक दूसरी टाइमलाइन का है, लेकिन भाई मैं आपको सीधा तो बता देता हूँ, इन तीनों बेन 10,000 में से कोई भी बेन 10,000 अपने यूनिवर्स का नहीं होगा। ये एक सबसे पॉपुलर थ्योरी है और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद भी है कि इनमें से कोई भी हमारा प्राइम बैन यानी कि क्लासिक बैन का फ्यूचर नहीं है, बल्कि ये तीनों ही बैन अल्टरनेट टाइमलाइन से आए हैं। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि जो हमारा एटॉमिक एक्स है उससे पावरफुल फ्यूजन एलियन कोई है या फिर नहीं? तो मैं आपको सीधा सा ये बता देता हूँ कि भाई अभी तक हमें जितने भी फ्यूजन एलियन दिखाए गए हैं उनमें से तो एटॉमिक एक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है टाइम पावर्स, यानी कि वो टाइम के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर हमको सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियन बनाना है तो उसके लिए हमको किसी एक सेलेस्टियल सेपियन जो कि हमारे पास एलियन एक्स है उसके साथ किसी ऐसे एलियन को मिक्स करना पड़ेगा जिसके पास टाइम की पावर हो, जैसे कि हमारा क्लॉकवर्क, तब जाके हमारा बनेगा मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियन, जिसके पास आधी सेलेस्टियल सेपियन की पावर होगी बिल्कुल एटॉमिक्स की तरह, और आधी उसके पास टाइम पावर्स होंगी जो कि एटॉमिक्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा घोस्ट फ्रीक है वो अगर किसी की बॉडी के अंदर जाए और तभी ओमनिट्रिक्स की बैटरी लो हो जाए तो क्या होगा? तो भाई तुम सही सोच रहे, कुछ ऐसा ही होगा। तो जिस क्वेश्चन का आप इंतज़ार कर रहे थे वो क्वेश्चन भी अब आपके सामने आ चुका है। तो अगर हमारे फोर आर्म्स का एक हाथ पूरी तरीके से कट जाता है तो उसका बैन के ऊपर कोई असर होगा या फिर नहीं, और अगर नहीं तो क्यों? तो देखो भाई, ऐसा होने वाला है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बैन के ऊपर कोई भी छोटी मोटी चोटें लगती हैं, जैसे कि आपने ह्यूमंगसौर का एपिसोड था जिसके अंदर ह्यूमंगसौर का घुटना छिल गया था, तो बैन का भी घुटना छिला हुआ था, और जैसे क्लॉकवर्क के हाथ में लग गई थी तो बैन के भी हाथ में लगी हुई थी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा डायमंड हेड है, जब वो उसकी पूरी बॉडी डिफॉर्म हो गई थी तो बैन की बॉडी पे तो कोई असर हुआ ही नहीं था ना। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ था। तो जब भी बैन को कोई ऐसी चोट लगती है जिससे उसकी जान को खतरा नहीं है तो ओमनिट्रिक्स उस पर ध्यान नहीं देती है और उसको नॉर्मल ही वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म कर देती है। लेकिन जब भी बैन को कोई ऐसी चोट लगती है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है तो उसका फेल सेफ
फीचर ऑन हो जाता है और ओमनिट्रिक्स उसको पूरी तरीके से हील करती है, उसके बाद ही उसको इंसान बनाती है। जैसे कि हमने डायमंड हेड के केस में देखा होगा कि अगर वो जब उसकी पूरी बॉडी डिफॉर्म हो गई थी, अगर ओमनिट्रिक्स उसको उसी हालत में वापस इंसान बनाती तो बैन की तो उसी समय डेथ हो जाती ना। इसलिए ओमनिट्रिक्स का फिर से फीचर ऑन हो गया था और बैंड को पूरा हील करके ही वापस नॉर्मल इंसान बनाया था ओमनिट्रिक्स ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।